Today I am going to explain question number 4 of exercise 8.2 Introduction to Trigonometry chapter number 8. Question says state whether the following are true or false. Justify your answer. यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है. सो फर्स्ट पार्ट इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी. साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है हमें बताना है. So let us take a is equals to 30 degree, b is equals to 60 degree. a की वैल्यू 30 लेंगे, b की वैल्यू 60 लेंगे. साइन a प्लस बी, a के प्लस में 30 लिख दो, b के प्लस में 60 लिख दो. साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू साइन a इज 30, साइन 30 प्लस साइन b इज 60. साइन 30 प्लस 60 इज 90, साइन 90 इज इक्वल्स टू साइन 30. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. 1/2 प्लस √3/2. साइन 90 इज़ 1. 1/2 प्लस √3/2 सॉल्व करने पर हमारा आंसर 1 नहीं आता. सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2. सो साइन ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. Hence the given statement is false. Second part is the value of sin theta increases as theta increases. sin theta की वैल्यू बढ़ेगी जबकि theta बढ़ेगा. theta क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. यहाँ पे theta बढ़ रहा है. 0 से 30 बढ़ गया, 30 से 45 बढ़ गया, 45 से 60 बढ़ गया, 60 से 90 बढ़ गया और sin theta की वैल्यू भी बढ़ेगी. साइन 0 क्या होता है? 0. साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 डिग्री इज़ √3/2, साइन 90 डिग्री इज़ 1. सो 0 से 1/2 बढ़ गया, 1/2 से 1/√2 बढ़ गया, 1/√2 से √3/2 बढ़ गया, √3/2 से 1 बढ़ गया. साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है जबकि थीटा इंक्रीज़ हो रहा है. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases. Hence the given statement is true. Third part is the value of cos theta increases as theta increases. Cos theta की वैल्यू बढ़ेगी जबकि theta बढ़ेगा. theta क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. 0 से 30 बढ़ गया, 30 से 45 बढ़ गया, 45 से 60 बढ़ गया, 60 से 90 बढ़ गया. यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज़ हो रहा है. कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है. कॉस 0 इज़ 1, कॉस 30 इज़ √3/2, कॉस 45 इज़ 1/√2, कॉस 60 इज़ 1/2, कॉस 90 इज़ 0. सो 1 से √3/2 कम हो गया, √3/2 से 1/√2 कम हो गया, 1/√2 से 1/2 कम हो गया, 1/2 से 0 कम हो गया. कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है यानी डिक्रीज़ हो रही है जबकि थीटा इंक्रीज़ हो रहा है. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ पार्ट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. सभी थीटा के वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो इक्वल में होता या नहीं होता चेक करेंगे. सो साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस 30 लेंगे, थीटा की वैल्यू हम 30 लेंगे. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2. 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू √3/2. साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा. सभी थीटा के वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 ही दोनों इक्वल में है. सभी वैल्यूज़ के लिए इक्वल नहीं हो सकता. सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. फिफ्थ पार्ट इज कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0. ए 0 होता है, कॉट ए नॉट डिफाइन होता है. ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि
कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। सो ए के प्लेस में ज़ीरो लिख दो, कॉट ज़ीरो इज इक्वल्स टू कॉस ए इज़ ज़ीरो अपॉन साइन ए इज़ ज़ीरो। सो कॉस ज़ीरो इज़ वन, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो वन अपॉन ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो होता है तब नॉट डिफाइन होता है। सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू।